ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ कंपोजिबल, ठीक है? तो कंपोजिबल क्या होता है? तो यार जैसा कि आप सभी लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ना हमको एक जनरेटेड कोड मिलता है, जो कि हम जैसे ही हम कोई नया एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट वगैरह कुछ क्रिएट करता है, तो वहाँ पे अपने को ये वाला जो कोड है, ये बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो यार यहाँ पे जैसा कि ऊपर फंक्शन के ऊपर लिखा हुआ है ना कि @composable, तो ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट एनोटेशन, ठीक है? तो एनोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि भैया हम जब भी किसी फंक्शन को, क्लास को, मेथड को, वेरिएबल को जब भी एनोटेट करते हैं किसी भी चीज़ से, तो हम इन शॉर्ट वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने कंपाइलर को बता रहे हैं, यानी हम उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि भैया मेरा जो ये फंक्शन, मेथड, क्लास, वेरिएबल जो है वो कुछ ये काम करता है, या फिर ये आप ऐसा भी कह सकते हो कि उसको बताता है कि भैया इसका ना कुछ इस तरह का कुछ काम वगैरह है या फिर कॉन्टेक्स्ट है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एनोटेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन होता है ना, उसको एनोटेट कर देते हैं विथ कंपोजिबल। बट अभी तक आप लोगों को कंपोजिबल क्या है वो तो समझ में आया ही नहीं। तो यार मैं जैसे इसको एनोटेट करता हूँ ना विथ दिस कंपोजेबल, तो मेरे कंपाइलर को पता चल जाता है कि भैया मेरा ये जो फंक्शन है ना, ये एक कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है? तो अब इससे आगे क्या होता है? तो यार कंपोजेबल एनोटेशन का पावर ये होता है कि इसके अंदर, यानी कि ये जो फंक्शन है जिसको भी हमने एनोटेट करा हुआ है विद @composable, इसके अंदर ट्रॉयबल चीज़ें आप रख सकते हो। यानी कि इसके अंदर आप जितना भी आप कोड लिखोगे ना, आपका जो कंपाइलर होगा वो उस कोड को एक्चुअल यूआई की तरह अब रेंडर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ इसका कि जब भी आपको मान लो ये एक एक ड्रॉएबल कंपोनेंट है, टेक्स्ट हो गया, फिर आपके लेआउट कंपोनेंट्स हो गए, से फॉर एग्जांपल आपका कॉलम हो गया, रो हो गया, बॉक्स हो गया, ये सारे के सारे आपके ड्राइंग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इसकी मदद से आप यूआई को बना सकते हो। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसको आप हमेशा एक कंपोजिबल फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हो। ओके, एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक पेरेंट कंपोजिबल क्या होता है, चाइल्ड कंपोजिबल क्या होता है, और कंपोजिबल हायरार्की क्या होती है। तो पेरेंट कंपोजिबल हम एक रिफर कर सकते हैं एज दी, आई कैन से दी कंपोजिबल फंक्शन दैट इज द मोस्ट लाइक आई वुड से दी टॉप मोस्ट कंपोजिबल। यानी कि जब भी एक हम स्क्रीन बनाते हैं ना, तो उसके अंदर सबसे बाहर वाला जो कंपोजिबल फंक्शन होता है ना, उसको हम रिफर करते हैं एज पेरेंट कंपोजिबल। तो यहाँ पे अगर मैं मतलब फॉर एग्जांपल अगर लूँ, तो ये मेरा जो है ना सरफेस, ये एक पेरेंट कंपोजिबल है, और उसके अंदर मैंने अगर इस फंक्शन को कॉल करा हुआ है ना, ये जो है ग्रीटिंग, ठीक है? तो ये जो हो गया मेरा, ये हो गया मेरा चाइल्ड कंपोजिबल। और एक पेरेंट के अंदर मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स हो सकता है, और चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर भी और ज़्यादा चाइल्ड कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो हमारा पेरेंट कंपोजिबल है ना, ये वाला, ठीक है? उसका भी एक और पेरेंट हो सकता है, यानी एक ग्रैंड पेरेंट कंपोजिबल हो सकता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला है कंपोज ट्यूटोरियल 3, ठीक है? तो ये होती है आपकी इन शॉर्ट कंपोजिबल हायरार्की, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पेरेंट कंपोजिबल क्या होता है, चाइल्ड कंपोजिबल क्या होता है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं हम प्रीव्यूज की। तो हमने सबसे पहले तो देख लिया कि कंपोजिबल क्या होता है, ठीक है? कंपोजिबल फंक्शंस क्या होते हैं, उसको एनोटेट किस तरह से करना है, एनोटेशंस क्या होते हैं वो भी हमने साथ साथ पढ़ लिया है, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं प्रीव्यू की। तो प्रीव्यू एक तरह से आप समझ सकते हो कि हेल्प करता है आप लोगों को इन विजुअलाइजिंग एनी ऑफ योर कंपोजिबल फंक्शंस। ये कहाँ पे काम आता है? सो मान लो मेरे पास कोई एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ पे 40 या 50 स्क्रीन है, तो सबका नेविगेशन वगैरह सेट हो चुका है। अब मुझे ना 40 स्क्रीन तक जाना है, और मुझे ना 40 स्क्रीन तक पहुँचने के लिए मतलब मुझे एक बार उसको एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा सबसे पहले तो। उसके बाद मुझे नेविगेट करता करता वहाँ पे 40 स्क्रीन तक जाना पड़ेगा, और तब जाके मुझे उसका यूआई दिखेगा। बट मान लो मुझे बस उसका यूआई विजुअलाइज करना है, खाली यूआई, ठीक है, विथ सम डेमो डेटा, जैसा कि यहाँ पे एंड्रॉइड वगैरह मैंने स्टैटिक पास कर दिया है, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ प्रीव्यू को। तो प्रीव्यू जो है वो डायरेक्टली आपके किसी भी कंपोजिबल को विजुअलाइज करने में आपको मदद करता है कि भैया आप लोग देख लो कि आपका जो ओवरऑल यूआई है ना, वो रफली कुछ इस तरह का दिखने वाला है। बाद में जैसे ही आपको लगे कि ओके चलो मुझे ओवरऑल मुझे जैसा चाहिए था वैसा यहाँ पे मुझे यूआई मिल चुका है, तो उसके बाद आप उसको एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर या फिर अपने एमुलेटर्स के ऊपर रन कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी कंपोजिबल फंक्शन को एक प्रीव्यू फंक्शन बनाना है ना, तो आप किस तरह से बना सकते हो, कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंपोजिबल है नीचे,
और उसके ऊपर हमने इसको एक और एनोटेशन लगा दिया है प्रीव्यू। तो किसी भी फंक्शन को अगर आपको प्रीव्यू फंक्शन बनाना है, ठीक है, उसका प्रीव्यू देखना है, तो आपको उसको सिंपली एनोटेट कर देना है विद दिस प्रीव्यू। अब प्रीव्यू के अंदर आप कुछ और ऑप्शंस भी पास कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे शो बैकग्राउंड। शो बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है, या फिर उसका कोई कलर पर्टिकुलर देना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ना कुछ और भी टास्क वगैरह, सॉरी, कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल पी करूँगा, ठीक है, तो आप बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे नेम हो गया, ग्रुप हो गया, एपीआई लेवल वगैरह वगैरह। यहाँ पे विड्थ हो सकता है, हाइट हो सकता है, यानी कि अगर आपको स्क्वायर वगैरह उसका शेप देना है प्रीव्यू का, तो वो आप देख सकते हो, और उसका पर्टिकुलर हाइट और विड्थ देना है तो भी आप दे सकते हो। लोकली का मतलब क्या होता है? तो यार मैं अगर मान लो इंडिया से देख रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे इंडिया का लोकली पास कर सकता हूँ। अगर यूएस वगैरह में देख रहे हो तो वहाँ का लोकली पास कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से फिर वहाँ पे आपका जो यूआई है वो रेंडर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ अरेबिक या वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो कॉन्टेंट होता है वो राइट टू लेफ्ट रेंडर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो उसे, ठीक है। और साथ ही साथ फॉन्ट स्केल का मतलब क्या होता है कि फ़ॉन्ट स्केल के अंदर ना आपका जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट स्केलिंग होता है ना, वो होता है। बट मान लो यूज़र ने अपने सिस्टम सेटिंग में जाके अपना फ़ॉन्ट स्केल वगैरह कुछ चेंज करा हुआ है, तो आपको अगर विजुअलाइज़ करना है कि मेरा जो फ़ॉन्ट स्केल जब यूज़र करेगा अपने सिस्टम के अंदर से, तो मेरा जो यूआई है वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप एक अलग से फ़ॉन्ट स्केलिंग वगैरह पास कर सकते हो। साथ ही साथ शो सिस्टम यूआई। सिस्टम यूआई का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो आती है ना आपकी नेविगेशन बार आती है, स्टेटस बार आता है, ठीक है, ये सब आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है प्रीव्यू के अंदर, आप वो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी सब यही है यार, इसमें कोई सच कुछ खास है नहीं प्रीव्यूज़ के अंदर। साथ में एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी फंक्शन को एज प्रीव्यू एनोटेट करते हो ना, तो उसके अंदर आप कुछ पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग प्रीव्यू जो है उसको यहाँ पे डिक्लेयर करा हुआ है, तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी कह लो स्ट्रिंग वगैरह कुछ पास नहीं कर सकता हूँ। कह लो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भैया टेक्स्ट, ठीक है, और वो होगा एक स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग को पास नहीं कर सकते हो। यानी कि कोई भी पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, वो हमेशा एम्प्टी रहने चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी एक मुझे एरर थ्रो करना स्टार्ट कर चुका है ये, कि भैया कंपोजेबल फंक्शंस विद नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर्स आर नॉट सपोर्टेड इन प्रीव्यू, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं होती है। उसको करने का एक और तरीका है, जो कि हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे मोस्टली, ठीक है। तो अगर मान लो आपको ऐसा लाइक करना है कि भैया मुझे तो भैया चाहिए कि मुझे पैरामीटराइज्ड करना है, तो जैसा यहाँ पे करा हुआ है कि ग्रीटिंग करके एक कंपोजिबल अलग से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद प्रीव्यू के लिए हमने एक अलग से फंक्शन बनाया हुआ है, और उसके अंदर ये वाला जो फंक्शन है ना, उसको यहाँ पे कॉल कर दिया है, एज यू कैन सी। और उसके अंदर फिर अलग से एक स्टैटिक जो इसका जो भी पैरामीटर वगैरह इसको चाहिए होता है वो पास कर दिया है। तो दिस इज हाउ वी यूजुअली राइट आवर प्रीव्यू फंक्शंस। अब मान लो इसको मैंने ये तो आपको बताया नहीं कि भैया इसको शो किस तरह से करना है, मैंने इसको देखना किस तरह से। सो व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस टॉप राइट आइकन, दैट इज द येलो आइकन, ठीक है, बीच वाला। उसके ऊपर जैसे ही आप टैप करोगे, तो आपका ये जो प्रीव्यू होता है ना, वो यहाँ पे इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। ये फेल हो सकता है, मान लो अगर आपका सिस्टम स्पेसिफिकेशन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो उसको बिल्ड एंड रिफ्रेश करके वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर टैप कर दें तो ये वापस से इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखता रहता है कि भैया ये जो प्रीव्यू है ना, ये आपका अप टू डेट है कि नहीं है। यहाँ पे अगर आपको लोडिंग दिखेगा, मतलब कि वो अभी तक लोड हो रहा है, ठीक है। तो प्रीव्यू हमको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे ना हेलो एंड्रॉयड, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, वो मैंने यहाँ पे पास करा हुआ था, तो वो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। और तो इन शॉर्ट यही था यार बेसिकली, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे आप यूआई मोड चेक, ये नया आया हुआ है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे आप लोग अपने यूआई के अंदर मान लो कुछ भी वल्नरेबिलिटीज़ है कि भैया मेरा टैबलेट के ऊपर कुछ इशू करने वाला है यूआई, तो वहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो वो बहुत ही हेल्पफुल टूल है अभी के लिए। और उसके साथ साथ एक और है, दैट इज स्टार्ट इंटरेक्टिव मोड, जहाँ पे आप एक्चुअल में इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, यानी टच वगैरह कर सकते हो। आपको क्लिक वगैरह उसके ऊपर टेस्ट करना है कि क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। ये वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा स्टार्ट इंटरेक्टिव मोड, क्योंकि इतना ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं देगा आप लोगों को, डिपेंडिंग अपॉन दी सिस्टम।
दैट यू आर यूजिंग। ओके, सिस्टम स्पेसिफिकेशंस जैसे होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीव्यूज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूआई के लिए देखो, इंटरेक्शन के लिए मत देखो। इंटरेक्शन के लिए आप अपना कोई भी फिजिकल डिवाइस वगैरह जो है वो यूएसबी के साथ या वायरलेसली कनेक्ट कर लो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ, और उसके ऊपर फिर रन करके इंटरेक्शन वगैरह करो आपके जो भी यूआई है उसके साथ, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को प्रीव्यूज़ क्या होते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, और साथ ही साथ कंपोजिबल्स क्या होते हैं वो भी समझ में आ चुका होगा, और एनोटेशंस क्या है वो भी मैंने समझा दिया है। Okay, so yes, that is it for today's video, and I'll see you guys in the next video. And in the upcoming videos, we are going to discuss about the layout components. The most important layout components in Jetpack Compose. तो actually UI अब से हम start करने वाले हैं in Jetpack Compose. So we are going to discuss about कॉलम, रो, बॉक्स, सभी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी। इन डिटेल हम समझने वाले हैं कि कब कहाँ पे किस तरह से यूज़ करा जाता है, उसके अंदर मेन उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती है, और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो येस, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट दैट लाइक बटन। कमेंट्स में बताओ कुछ डाउट्स वगैरह है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। सो येस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप कोडिंग।